Hello everyone, this is Neha Mishra and I've secured rank 10 in UP PCS exam 2020. तो आज मैं आपके सामने इधर बैठी हूँ थ्रू DKT एंड हम कुछ बातें शेयर करेंगे, रादर ये थोड़ा सा स्टडी से हटके, बिकॉज स्ट्रैटेजी एंड ऑप्शनल एंड प्री एंड मेंस इसके बारे में हम दूसरी वीडियोस में बात करेंगे. Pearson India's content in civil services is known for being the world class. And now they have launched books on Indian culture, art and heritage by renowned authors Devdutt Pattanaik, and Indian polity authored by Sriram Srirangam of Sriram's IAS and Rohit Deo Jha. यहाँ मैं आपको कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में बताऊंगी जो यूजुअली लोग बहुत ब्लाइंडली फॉलो करते हैं एज फार एज दिस प्रिपरेशन इज कंसर्न. तो सबसे पहले तो लोगों का ये कहना है कि इस प्रिपरेशन में 12-15 घंटे पढ़ना पड़ता है, विच इज़ नॉट एट ऑल ट्रू, क्योंकि इस प्रिपरेशन में जो चाहिए वो है कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस. बिकॉज आई फील मोर देन योर नॉलेज दिस एग्जाम रिक्वायर्स योर पेशेंस. धैर्य चाहिए इसको आपका. तो पहला तो ये. दूसरा, आप अगर कंसिस्टेंटली रोज रूटीन से 6-6.5 से 7 घंटे भी पढ़ रहे हो, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ. आई मीन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने 10 घंटे से कम पढ़ा तो सिलेक्शन नहीं होगा. दीज थिंग्स आर जस्ट रबिश. तो आप इन पे भरोसा मत करिए बिल्कुल भी. आपको जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है आप उतना पढ़ाई करिए, बट मेक श्योर उतना टाइम आप प्रोडक्टिवली पढ़ाई कर रहे हो. कभी भी पढ़ाई को जो हम उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो हम उसको मेजरमेंट करने लगते हैं कि 6 घंटे की स्टडी इज सफिशिएंट, 8 घंटा, नो, यू स्टडी फॉर 2 आवर्स ओनली, बट मेक श्योर कि वो 2 घंटे में आपने प्रोडक्टिवली पढ़ाई की हो, वो आपने सब ग्रास्प किया हो. तो फर्स्ट पॉइंट ये है. दूसरा, लोग अक्सर इधर उधर की बुक्स में इतना डाइवर्स इतना घूम जाते हैं कि उनको बेसिक रिक्वायरमेंट भूल जाते हैं. तो यहाँ पर मैं प्री के लिए, मेंस के लिए, इवन फॉर योर ऑप्शनल मैं बता रही हूँ, मेक श्योर दैट यू हैव अ कॉपी ऑफ योर सिलेबस. जहाँ भी आप पढ़ते हो आपके स्टडी रूम के आसपास आपके ऑप्शनल का, आपके प्री का, आपके मेंस का, जीएस के सारे पेपर्स का, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का पूरा सिलेबस हार्ड कॉपी में आपके पास होना चाहिए. एंड कंसिडर योर सिलेबस एज योर बाइबल, बिकॉज वो आपका सबसे पहला स्टेप होता है इन दिस प्रिपरेशन. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आप जो सोर्सेज पढ़ते हो, प्लीज डू नॉट होल्ड फॉर कंटेंट, डू नॉट होल्ड फॉर मटेरियल कि हमने ये भी पढ़ना है, हमने इस कोचिंग का ही मटेरियल पढ़ना है, या हमारे इस फ्रेंड ने ये वाला मटेरियल पढ़ा है, वहां से लास्ट ईयर इतने क्वेश्चंस फंस गए थे. दीज ऑल थिंग्स आर नॉट ट्रू. आप एक ही सोर्स फॉलो करो, उसको ही अगर 10 बार पढ़ लो तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा एज कंपेयर टू गोइंग फॉर 5-6 डिफरेंट सोर्सेज. So this thing is very wrong. Also, I would talk about test series because people have messaged me saying कि हमें मॉक टेस्ट में हमने कुछ मॉक टेस्ट दिए और उसमें हमें बड़ा गंदा स्कोर आया, तो अब हमारा टेस्ट देने का मन नहीं करता बिकॉज हम डिमोटिवेट हो जाते हैं. टू विच माई आंसर वुड बी कि ये इस प्रोसेस का पार्ट एंड पार्सल है. यू वोंट बिलीव, मैंने भी जब टेस्ट अटेम्प्ट किए थे आई यूज टू स्कोर वेरी बैड, एंड जब मैं टेस्ट देकर आती थी आई यूज टू गो नट्स अबाउट इट कि मुझे अब टेस्ट नहीं देना है, अब मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ, मैं पढ़ रही हूँ बट आई एम नॉट एबल टू अप्लाई दैट थिंग. तो यही हमें करना है बिकॉज हम पढ़ते जाते हैं बट वी डोंट अप्लाई दैट नॉलेज. ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में. इसीलिए अटेम्प्ट मोर नंबर ऑफ टेस्ट. आप जितने टेस्ट दे पाओ, मॉक्स अटेंड कर पाओ, वो करो. प्री के लिए अच्छी बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, आप वो टेस्ट सीरीज लगा सकते हो. मेंस के लिए भी मेंस ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आप नहीं कर पा रहे हो सो मेक श्योर अपने आप से एक डिसिप्लिन तरीके से आप ऑन एन एवरेज रोज 2 से 3 आंसर्स खुद लिखो. So make sure that you put equal emphasis on test series, चाहे वो prelims की हो चाहे वो mains की हो. In fact for personality test as well, like वो तो after की stage है, बहुत बाद में आती है, but still I would recommend because I've had this personal experience जहाँ पर I went टू वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स और उनके टीचर्स ने मुझे बोल दिया कि आपको तो यूपी के बारे में कुछ पता नहीं है, यूपी की स्कीम्स आपने नहीं पढ़ी हैं, यूपी का बेसिक डेटा नहीं आपने पढ़ा है, ऐसा कैसे चलेगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हैं. सो व्हेन आई केम बैक आई वाज लिटरली क्राइंग, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ द होल जर्नी कि ठीक है जो उन्होंने आपको कमियां बताई उसको ओवरकम करो. कितना टाइम लगता है लाइक इन द एरा ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेट, आप
तुरंत गूगल करके एवरीथिंग कुड बी एट योर डोर स्टेप। तो एक बार इस चीज़ को ओवरकम करो। डू नॉट फियर मॉक्स, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा मुझसे कि मॉक्स नहीं करेंगे या व्हाट इज़ द करेक्ट टाइम टू स्टार्ट मॉक्स। आई मीन ऐसा कोई करेक्ट टाइम कहीं किसी ने लिख के नहीं दिया है कि आपका अगर आज पेपर है तो आप उससे 2 महीने पहले से करना शुरू करो। इट डिपेंड्स कि आप कितनी कितने अच्छे हो आप प्रैक्टिस करने में एंड उस चीज़ को शार्पन करने में। सो मेक श्योर कि आप पहले से ही मेक दिस अ डेली एक्सरसाइज कि आप 2-3 महीने पहले से ही मॉक्स लगा रहे हो। एंड मॉक्स लगाने का मतलब सिर्फ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देना और मार्क्स देख लेना और फिर डिमोरलाइज होना नहीं होता है। मॉक्स का मतलब उन पूरे 100 क्वेश्चंस का, जो क्वेश्चंस आपने गलत किए और जो क्वेश्चंस आपने सही भी किए, उसमें भी आपको क्या और एडिशनल नॉलेज उस टेस्ट सीरीज में दी हुई है जो आपको नहीं पता थी, उसको भी जॉट करके और कहीं कंपाइल करने का ये पूरा एक्सरसाइज होता है। सो आप ये करो एंड मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ योर टेस्ट सीरीज की। लाइक मैं क्या करती थी कि मैंने टेस्ट दिया कोई भी और उसमें से मेरे फॉर एग्जांपल 25-28 गलत हो गए, बाकी 60 सही हो गए। तो उन 60 में भी जो मैंने गलत किया था या जो मैंने सही भी किया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस, कुछ ऑप्शंस की वजह से मैंने जो आंसर्स एलिमिनेट किए वो भी मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए कहीं शॉर्ट करके लिख लिए थे, ताकि मैं बाद में वो मेरे पास एक टेस्ट सीरीज के 2-2 ढाई पन्ने के नोट्स होते थे फैक्ट्स ओरिएंटेड। तो मैं उनको एक बार बाद में रिवाइज कर लेती थी, ताकि वो मेरे दिमाग में लेयरिंग हो जाएगी कि मेरे दिमाग में मैंने एक बार पढ़ा और दूसरी बार मैं जब उन नोट्स को देखूंगी कि हाँ मैंने ये चीज़ गलत की थी, तो वो मेरे दिमाग में क्लियर बन जाएगी। सो आप एक ये चीज़ कर सकते हो। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी मोटिवेटेड। एंड इसके लिए मैं कहूँगी स्पेशली फॉर दोज जो घर से बाहर रह रहे हैं, जो कहीं तैयारी के लिए दिल्ली या और भी शहरों में रह रहे हैं एंड दे आर अवे फ्रॉम देयर फैमिली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बंच ऑफ अमेजिंग पीपल इन योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस इट वॉज माई बेस्ट फ्रेंड जो था, तो हमें वी यूज टू डिबेट एंड डिस्कस अबाउट द recent happenings, about the national issues. Like he used to have his own viewpoint, I used to have my own viewpoint. कुछ facts मेरे को नहीं पता होते थे, तो he used to share. So it is very important to have good people around you, because ये preparation ऐसी है कि हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा होता ही है हम सबके साथ, that we get demotivated and we feel like कि अब ना हो रहा हमसे। सो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए यू नीड टू हैव पीपल अराउंड यू जो आपको मोटिवेट कर सके। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से मोटिवेशन, ये शायद अजीब लग सकता है, बट इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन कि हमको हाउ टू कीप आवरसेल्व्स गोइंग। तो एक वो चीज़ ध्यान में रखें, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। एंड अभी का जो सिंस वी आर लिविंग इन द टाइम्स ऑफ crisis and distress, so we need to stay healthy, we need to eat healthy, we need to protect our loved ones and stay calm during this preparation. Stay very calm, work really hard and do not leave any stone unturned कि आपको बाद में रियलाइज हो कि ये चीज़ कर लेनी थी तो मुझे ऐसा हो जाता। तो ऐसा कुछ छोड़िए मत। एंड टाइम मैनेजमेंट फॉर ऑल दी स्टेजेस। प्रीलिम्स के लिए भी आपको पता होना चाहिए एक दिन में हमने कितना टाइम पढ़ने के लिए निकालना है, कितना टाइम टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने के लिए निकालना है और कितना टाइम पेपर्स के एडिटोरियल्स एंड ऑल पढ़ने के लिए निकालना है। तो टाइम मैनेजमेंट, आपका पेशेंस, पर्सिवेरेंस इस एग्जामिनेशन का की है। एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू से, जो चीज़ मैंने फील की है इस प्रिपरेशन के दौरान, जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी, सो आई यूज टू फील कि ये एग्ज़ाम आपके नॉलेज का है, विच इज़ नॉट ट्रू बिकॉज आई फील ये एग्ज़ाम आपका EQ टेस्ट करता है मोर देन योर IQ आपके पास है, सबके पास होता है, बंदा प्रैक्टिस करके शार्प कर लेता है। वट इज़ मोस्ट रिक्वायर्ड इज योर EQ। आपका जो डे टू डे बेसिस पे जो आपकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लाइफ की हैपनिंग्स, आप कितनी अच्छे से उसको ओवरकम करके फिर से ट्रैक पे आके पढ़ने लग जा रहे हो, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो आई होप ये जो कॉमन मिथ्स हैं रिगार्डिंग दिस प्रिपरेशन एंड जो लोगों को लगता है कि इसमें हमारा टाइम चला जाता है, we don't get time for ourselves, ऐसा कुछ नहीं है। if you like mainstream this preparation, you'll get ample time for yourself, आपको अपने लिए भी टाइम मिलेगा। make sure you follow passion, because अगर ये बात इंपॉर्टेंट नहीं होती तो हर पर्सनालिटी टेस्ट में हर दूसरे तीसरे बच्चे से ये नहीं पूछा जाता कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, इंटरेस्ट क्या हैं अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग। सो being a nerd is not good, because that is not how life works। तो आपको ज़रूरी है कि पढ़ाई करें, अवेयरनेस रखें, चीज़ों के बारे में ऑब्जर्व करना सीखें, बिकॉज जो ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा उसको ज़्यादा चीज़ें पता होंगी। सो ऑब्जर्वेशन स्किल्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड इन दिस एग्जाम। एंड हैव पेशेंस, हैव मोटिवेशन, कीप गुड पीपल अराउंड यू and stay positive. So this was Neha Mishra and I was here on DKT to share some of the strategies and tips so that it could be helpful for you.
And I hope may the best amongst you all shine in the coming exams. Thank you. Millions of aspirants across the country prepare for civil services every year. As many as 8 lakh students appeared for the civil services exam in 2019, which is considered the most widely taken exam in the country. Pearson India's content in civil services is known for being the world class. And now they have launched books on Indian culture, art and heritage by renowned authors Devdutt Pattanayak, an Indian polity authored by Sriram Srirangam of Sriram's IAS and Rohit Deo Jha. 25 years ago, I had given the UPSC exam. I had gone through it, and I went through, got through, but I didn't do very well in my interview. And the question related to heritage and tradition, and it has always bothered me. So I said, this is an opportunity to right the wrong. Because why could I not answer the question properly is because it was not clearly explained to me. And I said, okay, let me at least as a responsible citizen of our country, put together a book that will make things simple and easy. And that was the reason I did it. And really culture and mythology have a very close relationship. Mythology is more abstract, culture is more concrete. They are like sort of two sides of the same coin. So I focused more on the abstract aspects. I enjoyed, and I realized I was not paying attention to the material aspects of the culture. And that happened around the same time. My friends who are experts in museum craft and experts in museums were telling us how they struggle to get information out to young people. So, all came together, and this was a great opportunity for me to also streamline my thoughts. So I took the opportunity, and it took some time, but it did. Another book titled Indian Polity, authored by Sriram Srirangam and Rohit Deo Jha, covers important chapters on the Indian Constitution, its sources and amendments, directive principles of state policy, fundamental rights and duties, and acts related to it, election commission and schedules. Given the fact that polity has significant weightage in the exam, it can make or break your progress. So it matters quite a bit that we are, in tune with the changes. My idea, dream, desire, whatever, is to make my students feel utterly comfortable with the book. Lectures are there to back it up. Q&A is there. WhatsApp is there. Everything is there so that you are on track to making it. But the book should give you so much relief that you should dance and sing at the end of the day after finishing a chapter. Along with the new rich titles, Pearson India is offering an app both on Android and iOS, which will provide a blended learning experience to students and brings the learning content in an innovative bite-sized format, which will be made available to the aspirants on the daily basis. Pearson India is partnering with eminent content creators for this app and will be offering the resources free to the aspirants. The idea is digital first company in the education segment, keeping current pandemic challenges in the mind. Over the last 1 year, during the pandemic right through, like anyone else, we were also confronted with a lot of challenges in terms of how to deliver solutions, because schools were not working, institutes were not working, students were at home stuck, educators were not able to do face-to-face teaching, etc. So largely the online mode, but the challenge was how do you still keep the learning curve intact? So whether it is K-12, the higher ed, test preparation is what we are focused on today, and professional educations. I think Pearson took this lead of creating this entire online ecosystem, and we're happy to share that across India, we were able to connect with more than 10,000 teachers through various online training interventions, workshops,
webinars, etc., which actually greatly helped the teachers to deliver the process of learning to the students. So that was a great experience and learning for us, because we also had to sort of quickly develop this capability, imbibe, and move forward. But if you look at specifically the test prep segment, I think apart from the postponement of the various cycles, etc., the real challenge was how do you create capabilities and solutions for these high-stake exams, be it NEET or IIT, JEE, UPSC, through great content and something where you can also build in assessment solutions, mock tests, and good amount of preparation resources so that the learners could take those exams being fully prepared. So this is yet another step in that direction. Very soon, both the books will be available for purchase on Amazon India.